गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में आए इन आरोपियों के मोबाइल फोन ने देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली एक खौफनाक साजिश का राज उगल दिया है। जांच में विदेशी नंबरों से हुई चैट मिली है, जिसमें पाकिस्तान के सरदार जोरा का नाम प्रमुखता से उभरा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि मलेशिया, यूके और सऊदी अरब के हैंडलर्स के साथ भी इस गैंग के तार जुड़े थे। इस मॉड्यूल में मुंबई की एक महिला भी शामिल है, जो आरोपियों का माइंड वॉश कर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार करती थी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोनू है। क्या काम करते थे आप यहाँ? मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ। नौशाद को जानते थे यार? हाँ मैम, वो पंचर वाला था। अच्छा, कितना जानते थे? कभी बातचीत होती थी उससे? इतनी बातचीत होती थी मैम, वो बताता था कोलकाता से रहने वाला हूँ। वो कोलकाता में काम करता था, मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। तो यहाँ कैसे, किसके कहने पे आया था? मैम वो एक रविंदर नाम का था, उन्होंने भेजा हुआ था। वहाँ पे नेवलापुर में काम करता है वो, वहाँ से। तो किराए पे रहता था या कहाँ रहता था वो? मैम ऑफिस में रहता था वो, किराए पे तो 1 महीने रहा था, फिर ऑफिस में ही रहने लगा था मैम। तो कभी आपको लगा बात करते में कि कुछ ही उसकी जो काम करने का तरीका है या कहीं व्यवहार में कुछ गड़बड़ है? व्यवहार में तो ऐसा कुछ नहीं लगा था मैम। सीधा सिंपल था? सीधा सिंपल बंदा था, रहता भी सिंपल की तरह था। कितनी उम्र थी उसकी? वो भी मैम 16, 17, 18, 19 से 20 में हो। तो बताया परिवार में कौन कौन है उसके और क्या करते हैं? वो भाई है, दोनों भाई शायद यही काम करते हैं, पंचर का ही। कहाँ पर? ये तो मैम उसने कभी बताया ही नहीं। और घर में और माँ बाप? माँ बाप भी है। कहाँ रहते हैं? वो मुजफ्फरपुर में ही रहते हैं शायद। अच्छा, और किसी के बारे में, किसी से संपर्क में कोई यार दोस्त उसका मिलने आता हो यहाँ नहीं पर? मैम, यहाँ पे तो कोई नहीं आया उसको मिलने। अच्छा, तो पूरा 24 घंटे यहीं रहता था या कभी 24 बीच बीच घंटे में कहीं जाता आता हो? नहीं मैम, सुबह से शाम तक तो यहीं रहता था वो। और शाम के बाद? शाम के बाद ऑफिस में सो जाता था। तो कोई और भी रहता था या अकेला वो यहाँ ऑफिस में? अकेला ही रहता था। अकेले ही रहता था। तो क्या हुआ जब पुलिस आई तो कुछ पूछताछ करी है? जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो आपको कुछ लगा कि वो कहीं डरा हुआ है या कुछ है? नहीं मैम, वो तो पंचर बना रहा था। बच्चा बना रहा था। तो आपको कभी लगा नहीं कि वो ऐसे इस तरह का काम कर सकता है कि उसकी सुरक्षा को लेकर उसने इतना बड़ा मैम इतना गलत तो काम किया? देखो मैम, पता नहीं चलता ना ऐसे। शादी वगैरह तो नहीं हुई होगी उसकी? नहीं मैम, शादी नहीं हुई। कभी जैसे आपसे बातचीत हुई हो तो कभी कोई ऐसा फोन आपने कि किसी का फोन, चाहे घर से, परिवार से, दोस्तों का बार बार किसी का फोन आता हो, कोई आपने, या किस तरह की बात? कम आते थे उसके फोन। सारे दिन यहीं पे बैठा रहता था वो पूरे दिन। कभी फोन करना आ जाता था, कभी वहाँ बैठ जाता था, कभी तेल डालता था। खाना पीना कहाँ करता है? वो टिफिन आता था उसका। तो यहाँ कोई और ऐसा कोई व्यक्ति या कोई ऐसा जो पंचर लगाने आते हो जिससे उसकी थोड़ी सी ज्यादा उसकी यारी दोस्ती हो? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस की तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस गैंग के निशाने पर दिल्ली, गाजियाबाद और राजस्थान के कई बड़े मंदिर थे। ये लोग मंदिरों की तस्वीरें भेज रहे थे और वहां गुप्त कैमरे लगाने की तैयारी में थे। इतना ही नहीं, दिल्ली सराय रोहिल्ला से लेकर जोधपुर और जैसलमेर तक की रेलवे कनेक्टिविटी पर भी इनकी पैनी नजर थी। पकड़े गए आरोपियों के फोन से दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड जैसे सुरक्षित इलाकों के वीडियो भी मिले हैं, जिन्हें पाकिस्तान भेजा जा चुका था। कौन से पेट्रोल पंप पे काम करते हो? करता से तो ये क्या मामला हुआ यहाँ पे, ये नौशाद जो पकड़ा गया है? मैम उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, वो पंचर की दुकान खोलता था, पंचर बारी बार। हाँ, बारी बार मतलब हमसे तो हम तेल डालने वाले हैं। अच्छा। हाँ। कब से काम कर रहा था यहाँ पे? ये मैम 2.5-3 महीने हो गया हम सब में। तो कभी आपको जैसे कभी देख के लगा कि गड़बड़ हो सकता है, ये कोई गलत काम कर सकता है? ऐसा तो लगता है कि देखिए, हम तो तेल डालते थे और ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया। हाँ, और कोई क्या हुआ था जब पुलिस आई थी? कैसे पता लगा आप लोगों को? क्या कर रहे थे आप? मैम सिविल ड्रेस में आया था और कोई पूछताछ नहीं हुई, बात उसी से हुई थी और बाहर ही के बाहर ले गए। अच्छा, तो पता कैसे लगा कि यही नौशाद है? कुछ था पुलिस के पास? हाँ, ट्रैकिंग पे आए थे मेरे ख्याल से, ट्रैकिंग मोबाइल में देख रहे थे बस, और कुछ नहीं। कहाँ रहता था नौशाद? मैम पीछे रहता था इधर, कमरा में रखा था। मोबाइल भी उसका यहाँ से मिला? हाँ, मोबाइल। तो क्या उम्र होगी उसकी? पता नहीं। तो कोई नौशाद से कोई उसका आपको पता होगी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त वोस्त मिलने करने आता था? नहीं, इतना ही हमें नहीं पता है। बस खाली अपने काम से काम मतलब रखते हैं। वो पंचर बनाता था
वो पंचर ही बाहर रहता था और कोई इससे लेन देन हमारा को ना था। कभी आपको लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ करता हो यहाँ पे? व्यवहार वगैरह सबसे ठीक था उसका? हाँ बिल्कुल ठीक था। वैसे कभी कल आता था हमारे फोन पे, यहाँ बैठा रहता था, 10-15 मिनट बैठता था, चला जाता था। तो परिवार उसका कहाँ रहता था? फिलहाल आरोपी रिमांड पर है और पुलिस अब उन ठिकानों की पहचान कर रही है जहां इन्होंने पहले से कैमरे लगाए हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।